हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमर्स क्लासेस। एमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, ग्राफ का वीडियो है ना, एक वीडियो डाला जा चुका है, ठीक है, और ये दूसरा वीडियो है। तो आप ये दो वीडियो को आप देख लोगे ग्राफ का, तो आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 10th के एग्जाम में। और अगर आप ये दोनों मतलब ये वाला वीडियो और ये वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो को अच्छा से देख लिया तो आप ग्राफ पूरी तरह से सीख जाओगे। इसकी गारंटी मैं 100% दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरह मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ बिल्कुल ही वैसा ही मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। और कितने सारे बच्चों को मैंने ग्राफ सिखाया, जिसको नहीं आ रहा था हमने सिखाया, वो सब बहुत जल्दी पास हो गए, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो ग्राफ इसका ये समीकरण है मेरा, ठीक है, और इसका ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हमें एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसे नाम देंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा क्या है, 3x + 2y = 5, ठीक है। हम ये y वाला को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, +2y है, इधर जाने पे क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ठीक है। तो 3x = 5, ये +2y है, इधर जाने पे क्या हो गया, -2y, ठीक, ये आपका हो गया -2y। तो x = 5 - 2y / 3, ठीक है। ये 3 कहाँ गया, इसके नीचे आ गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे y का मान रखेंगे तो मेरा x का मान निकल जाएगा। तो हमें y का मान वैसा रखना है जो इसको गुना करने के बाद घटाने के बाद क्या हो, 3 से कट जाए। तो बताइए y बराबर हम क्या रख सकते हैं, y बराबर हमें रखना है, अगर से y बराबर हम 1 रखते हैं तो 2 में 1 से गुना हो गया 2 हो गया, 5 में से 2 कट गया 3, 3 3 कट जाएगा। तो y बराबर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। चलिए हम 1 रख देते, y बराबर हमने क्या रखा, 1 रखा। तो मेरा समीकरण क्या है, x = 5 - 2y / 3। हमें y की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए x = 5 - 2y, 2y है, 2y का अर्थ क्या होता है, 2 गुने y, तो 2 गुने y की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए हमने 1 रख दिया, बटे क्या हो गया, 3 हो गया। तो x = 5, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो गया। तो अब देखिए बच्चों यहाँ, तो बच्चों यहाँ पे x 5 में से 2 घट गया, क्या हो गया, 3 आ गया, और ये 3 3 कट गया, कितना आ गया आपका, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। हमने जब क्या y बराबर जब मैंने 1 माना, ठीक, तो x बराबर भी कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। ये मेरा पहला मान निकल गया। अब हमें दूसरा मान निकालना है, ठीक, चलिए निकाल देते हैं। अब बताइए हम y की जगह पे क्या रखेंगे कि मेरा क्या हो जाए, x का मान निकल जाए, ठीक है। y की जगह पे क्या रखेंगे, अब बताइए y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, -2 रखेंगे, तो -2 गुने -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 3, 5 और 4 9 हो जाएंगे, और 3 से विभाजित होकर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो y बराबर हम क्या रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं। चलिए हम रखते हैं y बराबर -2, y बराबर -2 रखे। समीकरण मेरा क्या है, x = 5 - 2y / 3, यही ना मेरा समीकरण है। x = 5 - 2, देखो 2y है, इसका अर्थ है 2 गुने y, 2 गुने y की जगह पे क्या रखना है, -2 रखना है। चलिए हम -2 रख दिए, ठीक, / 3। तो x बराबर हो गया आपका, x = 5। अब देखिए -2 का -2 के साथ गुना होगा, कितना होगा, +4 हो जाएगा। माइनस में माइनस गुना होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। +4 बटे क्या हो गया, 3 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 5 और 4 कितना हो गया, 9 / 3, 3 × 9, ठीक है। x बराबर कितना आ गया आपका, 3 आ गया। y बराबर जब मैंने क्या माना, y बराबर जब मैंने माना -2, तो x का मान मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। और बच्चों देखिए, मैंने ग्राफ का वीडियो इसलिए मैंने 2 लाया है क्योंकि वो वाला जो था वो थोड़ा अलग था, ठीक है, इसमें अलग है कुछ, इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह से बने रहिएगा, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या अलग है, जब ग्राफ खींचेंगे उस समय आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें अलग क्या है, ठीक है। देखिए हमने समीकरण 1 से इसका 2 मान मैंने निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचने के लिए हमें मिनिमम 2 मान की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। तो चलिए हम बॉक्स बना देते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें बॉक्स बनाना है, यहाँ पे हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, और इसको ऐसे कर देते हैं, और यहाँ पे x, y, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने y का क्या माना, 1 माना, ठीक है, तो x का मान कितना आया, 1 आया, ठीक। अब यहाँ देखिए हमने क्या माना, y का मान क्या माना, -2 माना,
तो x का मान कितना आ गया था, 3 आ गया था। ये मेरा बॉक्स। अब एक्स वाई, तो x पहले x में कितना है, 1 है, y में भी 1 है, लिख दो। x में कितना है, 3 है, और y में कितना है, -2 है। चलिए, तो ये मेरा बॉक्स बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा दो अच्छे से। आप लोग क्या करना है, स्केल से अच्छे से मतलब बॉक्स बना लेना, क्योंकि हम स्केल से बनाने जाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बॉक्स ये बन गया। ये बॉक्स आपका बना कौन से समीकरण का, ये पहले समीकरण का। समीकरण मेरा क्या है, 3x + 2y = 5। ये मेरा समीकरण है। ठीक है ना, ये पहले समीकरण का बॉक्स है, तो इसको हमने दे दिया समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 का बॉक्स बन गया। अब हमें देखिए, हमने बॉक्स बना लिया, अब इसका हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 का इसी तरह मान निकालेंगे और बॉक्स को हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 आपका क्या है, 2x - 3y = 7। ये है 2x - 3y = 7। तो अब हम क्या करेंगे, -3y को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, +3y हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 2x = 7, -3y इधर गया तो क्या हो जाएगा, +3y। और ये 2 है ना, कहाँ जाएगा, ये सभी के बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 + 3y बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम y का मान रखेंगे तो क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो बताइए y का मान हम क्या रखें कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए, y का मान हम -1 रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 7 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 2 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए, y बराबर क्या रख सकते हैं हम, -1। y बराबर हम -1 रख रहे हैं, तो मेरा समीकरण क्या है, x बराबर 7 + 3y बटे 2 है। यही ना समीकरण है। तो यहाँ पे हो गया x बराबर 7 + 3y। 3y का अर्थ क्या है, 3 गुने y। ये 3y का अर्थ क्या है, 3 गुने y। 3 गुने y की जगह पे देखिए क्या रखना है, -1 रखना है ना, ये वाला -1। तो चलिए, -1 हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है, बटे क्या हो गया, 2 हो गया। तो x बराबर हो गया आपका, x बराबर देखिए, ये यहाँ +3 का -1 के साथ गुना होगा, क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो 7 - 3 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका x बराबर 7 में से 3 घटाइए, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 बटे 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। 2 में 4 में भाले कितना आएगा, 2 आएगा। x बराबर कितना आ गया, 2। यानी कि जब हमने क्या माना, y का मान कितना माना, -1 माना, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा पहला मान निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम दूसरा मान निकालते हैं। चलिए, हम निकालते हैं यहाँ पे बच्चों। दूसरा मान के लिए समीकरण मेरा यही ना है, x बराबर 7 + 3y बटे 2। तो हमें y का मान हमें ऐसा रखना है कि 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो y का मान, अब दूसरा मान जरा सोचिए क्या रखोगे। देखिए, y का मान हम क्या रख सकते हैं, अगर से 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 में 1 से गुना हो गया, 3 हो गया। 7 + 3 बटे 2 कितना हो जाएगा, 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम y का मान कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। चलिए, हम 1 रख देते हैं। तो बच्चों, हमें दूसरा मान निकालने के लिए y बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। तो चलिए, हम क्या रख रहे हैं, y बराबर रख रहे हैं 1। ठीक है, y बराबर हम 1 रख रहे हैं। तो समीकरण मेरा क्या है, देखिए, x बराबर 7 + 3y बटे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, हमें y की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, चलिए रख देते हैं x बराबर 7 प्लस, देखिए 3y है, 3y का अर्थ क्या है, 3 गुने y। तो 3 गुने y की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए रख दो, y की जगह पे हमने रखा 1 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, तो x बराबर, अब देखिए ये +3 का एक के साथ गुना होगा, क्या हो जाएगा, 3 ही होगा ना। किसी भी संख्या में जब एक का किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाता है, क्या होता है, उसका मान वही होता है। तो यहाँ पे 7 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना हो गया, 3 हो गया, बटे क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ x बराबर 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 5 मरतबे। तो x बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया। जब हमने क्या माना, y की जगह पे जब मैंने 1 रखा तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा समीकरण 2 का है ना बच्चों समीकरण 2 का मतलब 2x - 3y = 7, ये समीकरण 2 का मैंने 2 मान निकाल लिया। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, बॉक्स बना देते हैं। चलिए बॉक्स हम बना देते हैं। यहाँ पे बॉक्स x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो। ठीक है, अब क्या लिखना है, देखिए y बराबर मैंने क्या माना, -1 माना, y बराबर -1 माना, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। चलिए ठीक है, और y बराबर मैंने क्या माना, 1 माना, तो x का मान कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखना है यहाँ पे, x, y। ठीक है,
तो x में कितना है 2 है और y में कितना है -1 है। तो बच्चों यहाँ हम क्या लिखेंगे, x में यहाँ 5, y में कितना है 1 है। ठीक है, अब मेरा बॉक्स बन गया तो इसे थोड़ा सा सजा दो। ठीक है, ये मेरा सज गया। एग्जाम में आप जितना सुंदर लिखोगे उतना ही आपको अच्छा नंबर देगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 का ये बॉक्स बना है, मैंने बॉक्स बनाया, मान सारणी बनाया। ठीक है ना, इसको हम बॉक्स बोलते हैं लेकिन असल में मान सारणी होता है इसका नाम। ठीक, समीकरण 2। तो बच्चों ये मेरा मान सारणी मतलब दोनों समीकरण का हमने बना लिया। ठीक है, अब इसी मान सारणी के सहारे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए हमें इसी मान सारणी की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम ग्राफ खींचते। देखिए ग्राफ खींचने के लिए ये मेरा ग्राफ का कॉपी है और इसमें हमने ये बना रखा है इस तरह से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई डैश। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे कटता है वहाँ पे क्या नाम देते हैं, वहाँ पे देते हैं 0। ठीक है, ये 0 हो गया, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है ना, अब देखिए ये इधर वाला ये x होगा और इसमें पूरा पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस में होगा। ठीक है, इधर क्या होगा माइनस में होगा और इधर वाला y में प्लस होगा और नीचे क्या होगा y में नीचे होगा। y में क्या होगा, नीचे में y क्या होगा निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए ये है ना बराबर खंड में बटा हुआ। ठीक है, तो हर एक खंड में यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। आप चाहो तो और लिख सकते हो। ठीक है, और लंबा, और ऊपर की तरफ क्या होगा प्लस में 1 2 3 4 5 और इधर क्या होगा। तो बच्चों ये मैंने ये लिख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको मान को बैठाना। देखिए मान सारणी मेरा क्या है, यही है। देखिए हम लोग एक्स वाई का मान निकाले थे तो ये यही मेरा मान सारणी है ना, ये पहले समीकरण का है। तो अब हम ये मान को ग्राफ में बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। देखिए पहला क्या है, एक्स में 1 है वाई में 1 है, ये पहला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्स में 1, देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्स में 1 कहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए, और वाई में भी 1 कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये है ना, ये ऐसे 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 चलेगा, कहाँ पे कट के, यहीं पे ना कट करेगा, देख लीजिए यहीं पे ना कट करेगा। ठीक, यहाँ पे मिला तो ये मेरा बिंदु मिल गया। ठीक, ये वाला मेरा बिंदु मिल गया, यानी x में, अब इसका नाम दे दो, x में 1 है y में भी 1 है। ये मेरा पहला बिंदु हमने बैठा लिया। अब दूसरा बिंदु देखिए, दूसरा बिंदु आपका क्या है, देखिए x में कितना है 3 है और y में क्या है -2 है। तो चलिए इससे बैठाते हैं। x में 3, देखिए x में 3 हम कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है ना, x में 3 है हम यहाँ पे आ गए और y में कितना है -2 है तो हम यहाँ पे आ गए। ठीक, x में 3 y में -2, तो हम ऐसे देखिए ये यहाँ से 3, ये लाइन यहाँ से ऐसे चला। ठीक, यहाँ से ऐसे चलेगा और ये वाला ऐसे चलेगा, कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे ना मिलेगा, देख लीजिए यहीं पे ना मिलेगा। देखिए ये इधर से ऐसे चला और ये इधर से ऐसे चला, कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे ना मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे x में क्या हो गया, x में ये बिंदु मिला, यहाँ पे x में 3 और y में -2 हो गया, -2। तो बच्चों ये दो बिंदु मैंने बैठा लिया। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए हमें क्या करना है, एक रेखा खींच देना है। तो चलिए हम खींच देते हैं। ये दोनों बिंदु को हम मिलाते हुए एक रेखा खींच दिए, एक सीधी रेखा खींच दो आप। ठीक, चलो देख लो, ये मैंने सीधी रेखा खींच दिया है दोनों बिंदु को मिलाते हुए। ठीक है, तो ये मेरा पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। ठीक है, पहला समीकरण कौन है, यही ना, 3x + 2y = 5। तो यहाँ पे लिख दो पहला समीकरण, यहाँ पे लिख दो आप 3x + 2y बराबर क्या हो गया 5 हो गया। ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ये मेरा पहला समीकरण हो गया। ठीक, अब ये मेरा पहला समीकरण हो गया। अब ये दूसरा समीकरण देखिए बच्चों, यही है ना दूसरा समीकरण, 2x - 3y = 7, ये दूसरा समीकरण और इसका मान सारणी ये है। तो अब हमें ये बैठाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला मान क्या है, x में 2 है और y में कितना है -1 है। x में 2 y में -1। बच्चों x में 2 तो हम यहाँ पे आ गए और y में कितना है -1 है। देखिए माइनस है, प्लस रहता तो ऊपर जाते, माइनस है तो कहाँ आ गए, नीचे आ गए। x में 2 है y में -1 है ना, तो नीचे आ गए, -1 यहाँ पे आ गए। अब देखिए ये वाला ऐसे यहाँ चला और ये ऐसे चला, कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे ना जाके मिलेगा। देख लीजिए ये यहाँ से ऐसे चला और ये यहाँ से, देखिए ये यहाँ से ऐसे चला, कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे ना जाके मिलेगा।
तो चलिए यहाँ पे ये बिंदु का नाम दे दीजिए, ये बिंदु मेरा यही बिंदु मिल गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, x में 2 हो गया और y में -1, ये मेरा बिंदु हो गया। ठीक है, अब दूसरा बिंदु क्या है, देखिए x में बच्चों कितना है, 5 है, y में 1 है, x में 5 y में 1 है। तो चलिए इसे बैठाते हैं, x में 5 तो यहाँ पे आ गया, और y में कितना है, 1 है, तो यहाँ पे आ गया। x में 5 y में 1, देखिए ये ऐसे, ये क्या हो गया, x में 5 है y में 1 है, ये ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला चला चला, यहाँ पे जाके मिलेगा, देख लीजिए यहीं पे ना कट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये मेरा बिंदु मिल गया। ठीक है, x में कितना हो गया, 5 और y में 1, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बिंदु आपका मिल गया। ठीक, तो अब देखिए ये दोनों बिंदु मिल गया ना, अब दोनों बिंदु को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेखा ऐसे खींच देंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो बच्चों हमने ये दोनों बिंदु को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दिया। ठीक है, अब देखिए ये आपका ये कौन समीकरण का ग्राफ है, ये दूसरे समीकरण का, ये वाला है ना, 2x - 3y = 7, तो इसको आप लिख दो 2x - 3y = 7, ये समीकरण 2 आ गया। तो बच्चों ये दोनों समीकरण का मैंने ये ग्राफ खींच लिया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, अब ये ग्राफ खींच लिया, लेकिन हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है ना, हल ज्ञात करना है, तो हल हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब हल लिखने के लिए देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना, और ये दोनों रेखा जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करे, ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक समीकरण का हल होता है। तो बताइए कौन सा बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए यही बिंदु पे ना प्रतिच्छेद कर रहा है, यही बिंदु पे। अब इसका देखिए हमें निर्देशांक नहीं पता, ये वाला निर्देशांक तो इसका है ना, x में 2 और y में 1, ये इसका है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ये बिंदु पे। ठीक है ना, तो हमें इसका निर्देशांक मालूम चलेगा, पता इसका हमें इसका निर्देशांक मालूम होगा, तभी हम x y का मान, तभी हम समीकरण का हल बता सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अभी इससे पिछले वाले सवाल में क्या था, जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा था ना, उस प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक पहले से दिया गया था। ठीक है, लेकिन इस सवाल में क्या है, इसमें प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए ज्ञात करेंगे एकदम आसानी से, एकदम ध्यान से देखिएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब इसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखिए अब क्या करो, यहाँ से है ना, अब क्या करो, एक्स एक्सिस पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो। चलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम ऐसे एक लंब, मतलब लंब ऐसे खींच दो। ठीक है, यहाँ से हम एक्स एक्सिस पे ऐसे लंब हम खींच दिए। ठीक है, ये मैंने खींच दिया, और यहाँ से वाई एक्सिस पे क्या करो, आप लंब एक खींच दो। चलिए हमने वाई एक्सिस पे लंब ऐसे खींच दिया। ठीक है, ठीक, अब इसका हमें निर्देशांक पता करना। निर्देशांक कैसे पता कर सकते, देखिए ये जो है ना, ये जो खंड 1-1 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रत्येक खंड 10 बराबर भागों में बटा होता है। ठीक है, जैसे ये है आपका, यहाँ पे ये 10 बराबर भागों में 0 से 1, यानी 1 को मैंने 10 बराबर भागों में बांटा है, तो यहाँ पे एक खंड क्या होगा, 0.1 होगा, फिर आगे क्या बटेगा, 0.2 होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये 1 है, 1 और 2 है, तो एक खंड 1 और 2 है, तो यहाँ पे ये खंड 10 बराबर भागों में बांटा गया, तो एक खंड क्या होगा इसका 1.1, फिर ये भरोगे 1.2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला खंड देखिए दिख रहा है महीन लाइन ये, तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये कहाँ पे, दूसरे पे काटा है ना, ये वाला जो हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन कहाँ पे कट किया है, एक्स एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे 2.1, 2.2 पे, तो यहाँ पे एक्स का मान कितना हो गया, 2.2, ये हमारा एक्स का निर्देशांक निकल के आ गया। ठीक है, एक्स का निर्देशांक निकल के आया 2.2। अब वाई निर्देशांक हमें पता करना है। देखिए वाई निर्देशांक यहाँ पे ऐसे गया। ठीक है, तो कहाँ पे कट कर रहा है, देखिए यहाँ ये कट कर रहा है 1, 2, यानी कि यहाँ पे होगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, उसी तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ पे क्या पहुंचेगा, 0.8। ठीक है ना, इसको गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे कट करा। इधर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.8। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने इस बिंदु का निर्देशांक हमने पता कर लिया, कैसे, लंब डालकर। ठीक है ना, निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया, x में कितना आया 2.2 और y में कितना आएगा -0.8। तो यही निर्देशांक है ना, यानी x और y, यही निर्देशांक समीकरण का हल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल क्या लिखेंगे, x बराबर कितना, देखिए 2.2 और y बराबर कितना हो गया, -0.8। तो यही हल समीकरण का, यही x y का मान समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया, आंसर। ठीक है, तो आप इतना कर दोगे तो आपका 5 नंबर कंफर्म। ठीक है ना, वो एक भी नंबर नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसा एग्जामिनर होता है जिसको चाहिए स्केल। ठीक है,
तो आप स्केल भी लिख दो। देखो हम इसको क्या माने हैं, 1 सेंटीमीटर का माने, तो यहाँ पे लिख दो स्केल। चलिए हम लिख देते हैं स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये मैंने पूरा ग्राफ बनाना सिखा दिया एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।